श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। पानीहाटी का महोत्सव। सन 1885 के ग्रीष्म काल में श्री रामकृष्ण देव को कड़ी गर्मी के कारण बहुत कष्ट होते देखकर उनके भक्तों ने उनके लिए बर्फ का प्रबंध किया और वे भी हर रोज बर्फ डाला हुआ ठंडा पानी पीकर छोटे बच्चे के समान आनंद प्रकट करने लगे। परंतु 1-2 महीने बीतने पर उनके गले में पीड़ा होने लगी और वह क्रमशः बढ़ने लगी। लगभग 1 मास बीत गया, फिर भी उस पीड़ा के कम होने के कोई चिन्ह नहीं दिखते थे। वरन इसके विपरीत एक नया विकार पैदा हो गया। बहुत समय तक बोलते रहने से और समाधि के बाद वह पीड़ा बहुत अधिक बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद गले पर कुछ सूजन आ गई, इसलिए उन भक्त लोगों ने उस पर लेप आदि लगाया। कुछ दिनों तक लेप लगाने के बाद भी सूजन कम नहीं हुई। तब भक्त लोग बहु बाजार के डॉक्टर राखाल चंद्र को बुलाकर लाए। उन्होंने गले में भीतर से लगाने के लिए औषधि दी और बाहर की ओर मालिश करने के लिए भी कुछ औषधि देकर बहुत न बोलने और बारंबार समाधि मग्न न होने के लिए ताकीद की। क्रमशः ज्येष्ठ मास आया। कलकत्ते से उत्तर की ओर 13-14 मील पर पानीहाटी नामक स्थान है। वहां हर वर्ष उस महीने में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की स्मृति में वैष्णव संप्रदाय वालों का उत्सव हुआ करता है। श्री रघुनाथ दास श्री कृष्ण चैतन्य के शिष्यों में से एक ही थे और ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने इसी मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन संसार का त्याग करके संन्यास लिया था। इसी घटना के स्मरणार्थ यह उत्सव वहां मनाया जाता था। अनेक स्थान के वैष्णव भक्त उस दिन वहां जमा होते थे और सारा दिन कीर्तन, भजन, नाम स्मरण में ही बीतता था। बाद को श्री रामकृष्ण देव भी इस उत्सव में प्रतिवर्ष शामिल होने लगे थे, परंतु सन 1880 से वे किसी न किसी कारणवश वहां नहीं जा सके। इस वर्ष जाने की इच्छा से उन्होंने अपनी भक्त मंडली से कहा, इस उत्सव में आनंद का बाजार भरता है। ईश्वर के नाम घोष से 10 दिशाएं गूंज उड़ाती हैं। तुम यंग बंगाल वाले लोगों ने कभी ऐसा मजा नहीं लूटा होगा। तुम लोग साथ आते हो तो सोचता हूं हो आवे। इसे सुनकर रामचंद्र दत्त आदि लोगों को बड़ा आनंद हुआ, परंतु कुछ लोग उनकी बीमारी को देखकर उनके जाने में राजी नहीं हुए। उनके संतोष के लिए वे बोले, हम लोग ऐसा करेंगे, यहां से बिल्कुल सवेरे ही थोड़ा सा फलाहार करके चलेंगे और वहां जाकर 1-2 घंटे ही ठहरेंगे और फिर लौट आवेंगे और बीमारी के बारे में थोड़ी सावधानी रखेंगे। किसी से बहुत नहीं बोलेंगे, बस सब ठीक रहेगा। उनके इस उत्तर से सबको समाधान हो गया और वे लोग वहां जाने की तैयारी करने लगे। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी का सूर्योदय हुआ।
आज ही पानीहाटी का उत्सव था। बड़े तड़के ही लगभग 25 भक्त 2 नौकाएं लेकर दक्षिणेश्वर पहुंचे। कोई कोई कलकत्ते से पैदल ही आए। श्री रामकृष्ण देव के लिए एक अलग नौका घाट पर तैयार थी। सवेरे ही से ही कुछ भक्त स्त्रियां आई थी। उन्होंने और माता जी ने रसोई बनाकर सबको खिला दिया। लगभग 10 बजे तक लोग चलने के लिए तैयार हो गए। श्री रामकृष्ण देव के फलाहार कर चुकने पर माता जी ने क्या मैं भी साथ चलूं, यह पूछने के लिए एक स्त्री को भेजा। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम सब तो चलती ही हो, उसकी जाने की इच्छा हो तो वह भी आ जाए। श्री रामकृष्ण देव का संदेशा पाकर माताजी बोली, वहां बड़ी भीड़ होगी। नौकी से उतरकर भीड़ में से होते हुए देव दर्शन करना मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं नहीं आती। तुम लोग 2-4 उन्हीं की नौका में चली जाओ, यही ठीक रहेगा। लगभग दोपहर के समय नौका पानीहाटी के घाट पर जा लगी। उस दिन कुछ रिमझिम रिमझिम वृष्टि हो रही थी। ये लोग उतरे और देखते हैं तो वहां उत्सव स्थान में लोगों की बहुत भीड़ लगी है। जिधर जिधर हरि नाम की गर्जना हो रही है। नौका में बैठते समय नरेंद्र, बलराम, गिरीश, रामचंद्र, महेंद्रनाथ आदि लोगों ने श्री रामकृष्ण देव से विनती की थी, आज आप किसी भी भजन मंडली में शामिल न हो। में आज भजन करने लगेंगे तो आप देह की सुधि भूलकर समाधि मग्न हो जाएंगे और इससे आपका दर्द व्यर्थ ही और बढ़ जाएगा। नौका से उतरते ही श्री रामकृष्ण देव अपनी भक्त मंडली के साथ सीधे श्रीयुत मणिसेन के घर गए। श्री रामकृष्ण देव के आते ही सभी ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें ले जाकर बैठक खाने में बिठाया। 10-15 मिनट वहां ठहरकर श्री रामकृष्ण देव देव दर्शन के लिए रवाना हुए। मंदिर में जाते ही उन्हें भावावेश हो आया। उनके देव दर्शन करते समय ही वहां एक भजन मंडली आ पहुंची। वहां ऐसी प्रथा थी कि प्रत्येक भजन मंडली पहले देव के सामने कुछ समय तक भजन करे और फिर वहां से निकलकर गंगा के किनारे बालू पर बैठकर भजन करे। उस भजन मंडली के वहां रहते ही एक अच्छे हृष्टपुष्ट जटाधारी मुद्रा लगाए हुए गौर वर्ण के बाबा जी डोलते डोलते माला जपते हुए वहां आ पहुंचे। भजन मंडली को उत्साह दिलाने के लिए ही शायद वे एकदम उसमें शामिल हो गए और भावाविष्ट होने के समान हाथ हिलाते हुए हुंकार करते हुए नाचने लगे। देव दर्शन करके जगमोहन सभा मंडप में ही एक ओर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव भजन सुन रहे थे। बाबा जी का वह बेस और ठाट बाट देखकर वे कुछ मुस्कुराते हुए नरेंद्र आदि की ओर देखकर बोले, देखो ढंग तो देखो। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर शिष्यगण हंसने लगे और आज श्री रामकृष्ण देव को भावाविष्ट न होते और अच्छी सावधानी से बर्ताव करते देख उनको बड़ा आनंद हुआ। पर इधर तो शिष्यगण बाबा जी की ओर देखने में ही मग्न थे और उधर श्री रामकृष्ण देव कभी के वहां से निकलकर कूदकर उस भजन मंडली के बीच में जाकर खड़े हो गए।
और भावाविष्ट होकर उनका देहभान भी प्रायः लोप हो चुका था। इस आकस्मिक स्थिति को देखकर उनकी भक्त मंडली में हलचल मच गई। उनके मुंह का पानी उतर गया और सबके सब दौड़कर उस भजन मंडली में घुस गए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ देहभान होते ही वे सिंह बल से नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए बीच में ही उन्हें समाधि लग जाती थी और उसके उतरते तक वे उसी तरह निश्चेष्ट खड़े रहते थे। उस स्थिति में वे गिर न पड़े, इसलिए उन्हें कोई भक्त अच्छी तरह पकड़ रखता था। समाधि उतरते ही पुनः नृत्य शुरू हो जाता था। यही क्रम लगातार चलता रहा। नृत्य करते समय ताल के अनुसार जल्दी जल्दी आगे पीछे सरकते हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानो किसी मछली के समान वे ब्रह्मानंद के समुद्र में उछलते हुए स्वच्छंद तैरते हुए मनमाना विहार कर रहे हों। उनके प्रत्येक अवयव पर कोमलता, माधुर्य और उद्दाम उत्साह का तेज झलकता था। स्त्री पुरुषों के हाव भाव में अनेक मनोहर नृत्य हम लोगों ने देखे होंगे, परंतु दिव्य भावावेश में देहभान खोकर तन्मयता से नृत्य करते समय श्री रामकृष्ण देव के शरीर पर जो एक प्रकार का रुद्र मधुर सौंदर्य तेज दिखाई देता था, उसकी आंशिक छटा भी किसी के शरीर पर हमारे देखने में नहीं आई। जब प्रबल भावोल्लास से उनका शरीर डोलने लगता था, तब यही मालूम होता था कि उनका शरीर कठोर जड़ उपादानों का बना हुआ नहीं है, वरन प्रचंड आनंद सागर में यह एक तरंग सी उठ गई है जो बड़े वेग से आसपास के सब पदार्थों को डुबाती हुई आगे बढ़ रही है और थोड़े ही समय में वह उस आनंद सागर के साथ एक रूप हो जाएगी और उसका यह वर्तमान आकार शीघ्र ही लोगों को दिखाई देना बंद हो जाएगा। असल और नकल लोगों की दृष्टि के सामने ही थी। सब लोग उस वेशधारी बाबा जी को एक ओर छोड़कर श्री रामकृष्ण देव को घेरकर नृत्य करने लगे और ऐसे दिव्य आनंद में 1.5 घंटे के लगभग समय बीत गया। श्री रामकृष्ण देव को कुछ देहभान होते ही भक्त मंडली ने निश्चय किया कि वहां से करीब 1 मील पर चैतन्य देव के परम भक्त राघव पंडित का घर है। वहां की श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करा के श्री रामकृष्ण देव को वापस नौका की ओर ले चले। इसके लिए श्री रामकृष्ण देव की सम्मति मिलते ही वह सब समाज राघव पंडित के घर की ओर जाने के लिए चल पड़ा। भजन मंडली भी उनके साथ चलने लगी और पुनः हरि नाम की गर्जना शुरू हुई। भक्त मंडली ने पुनः श्री रामकृष्ण देव के चारों ओर घेरा बना लिया और श्री रामकृष्ण देव बड़े आनंद से नृत्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 2-4 कदम चलकर जाते ही उन्हें भावावेश हो आया और सब समाज वहीं खड़ा रह गया। उन्हें देहभान होते ही पुनः सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 2-4 कदम बढ़ाते ही पुनः वैसा ही हो गया और लगातार यही क्रम जारी रहा। उस दिन श्री रामकृष्ण देव के शरीर पर दिव्य तेज की प्रभाव फैलकर
उनकी शरीर कांति इतनी तेज पुंज और उज्जवल दिखाई देती थी कि कम से कम हम लोगों को तो उस तरह की कांति देखने का स्मरण ही नहीं होता। उनकी उस दिव्य शरीर कांति का यथोचित वर्णन करना हमारे लिए असंभव है। भावावेश प्राप्त होने पर एक क्षण में शरीर में इतना विचित्र परिवर्तन हो सकता है, इस बात की हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। ऐसा मालूम होता था कि इनका शरीर आज नित्य की अपेक्षा कितना अधिक बड़ा दिख रहा है। उनके मुखमंडल पर अपूर्व तेज झलकने लगा था और उस तेज से मानो चारों दिशाएं पूर्ण हो गई थी। उनके शरीर की छटा उनके पहने हुए गेरुए वस्त्रों पर पड़ने से ऐसा मालूम होता था कि मानो वे अग्नि ज्वाला से लपेट दिए गए हैं। उनके उस भावोद्दीप्त तेज पुंज किंचित हास्ययुक्त मुखमंडल की ओर देखकर सभी का देहभान लोप हो जाता था और वह सारा समाज वशीकरण किए हुए के समान उनकी ओर देखते हुए उनके साथ साथ चलने लगा। श्री मणिसेन के घर से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद उनके उस भावावेश, दिव्य शरीर कांति और मनोहर नृत्य को देखकर नए उत्साह के साथ भजन मंडली गाने लगी। ध्रुव पद गाते समय मंडली श्री रामकृष्ण देव की ओर उंगली दिखाकर लगातार "ए आमादेर प्रेम दाता" कहकर बड़े आनंद से उद्दाम नृत्य करने लगी। उत्सव में आए हुए कोई कोई लोग उस भजन मंडली के समीप आते थे और यहाँ क्या हो रहा है यह देखते और श्री रामकृष्ण देव के उस दिव्य रूप, मनोहर नृत्य और उस मंडली की आनंदपूर्ण गर्जना को देखकर उसी समुदाय में शामिल हो जाते थे। एक आया, दो आए, चार आए। इसी प्रकार उत्सव में आए हुए बहुतेरे लोग श्री रामकृष्ण देव के आसपास जमा हो गए और यह सारा प्रचंड जन समुदाय आराम से धीरे धीरे राघव पंडित के घर की ओर सरकने लगा। कुछ भक्त स्त्रियां भी श्री चैतन्य देव और श्री नित्यानंद का थोड़ा सा प्रसाद श्री रामकृष्ण देव के लिए लाई थी और वह प्रसाद उनको देने के लिए वे अवसर ढूंढ रही थी। एक मुद्रा लगाए हुए जटाधारी बाबा ने यह देख लिया और उनके हाथ में से वह थोड़ा सा प्रसाद ले लिया और भीड़ को चीरते हुए रास्ता निकालकर मानो भाव और प्रेम में गदगद होते हुए वह प्रसाद बाबा जी ने अपने हाथ से श्री रामकृष्ण देव के मुख में डाल दिया। उस समय श्री रामकृष्ण देव पूर्ण भावावस्था में थे। बाबा जी का स्पर्श होते ही उनका सर्वांग कांपने लगा, उनका भाव टूट गया और थू थू करते हुए उन्होंने वह प्रसाद थूक कर अपना मुंह पोंछ लिया। यह हाल देखकर सब लोग ताड़ गए कि यह बाबा जी कोई ढोंगी और लुच्चा होना चाहिए और उसकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगे। अब अपनी भलाई नहीं है यह देखकर बाबा जी होशियारी के साथ वहां से खिसके और 9-2-11 हो गए। इस 1 मील के मार्ग को तय करने में उस प्रचंड जन समुदाय को लगभग 3 घंटे लग गए। श्री रामकृष्ण देव ने मंदिर में जाकर
देव दर्शन किया और आधा घंटा विश्राम किया। श्री रामकृष्ण देव को वहीं छोड़कर लोग वापस हुए। भीड़ कम हुई देखकर भक्त मंडली श्री रामकृष्ण देव को नौका की ओर ले गई, परंतु वहां भी एक अद्भुत घटना हुई। कौन नगर के नव चैतन्य मिश्र श्री रामकृष्ण देव के पानीहाटी आने का समाचार पाकर उनके दर्शन करने के लिए बड़ी आतुरता से उन्हें इतस्ततः खोज रहे थे। इतने ही में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को नौका में चढ़े हुए देख लिया। वे एकदम तीर के समान दौड़ते हुए जाकर नौका में कूद पड़े और उनके पैरों पर गिरकर बोले, प्रभु कृपा कीजिए। कहते हुए अत्यंत व्याकुलता के साथ रोने लगे। उनकी भक्ति और व्याकुलता को देखकर श्री रामकृष्ण देव का हृदय भर आया और उन्होंने भावावेश में उनके हृदय को स्पर्श किया। उस अद्भुत स्पर्श से उनको किस प्रकार का दर्शन प्राप्त हुआ सो कहा नहीं जा सकता, परंतु क्षण भर में ही उनका रोना आदि बंद हो गया। उनकी मुख मुद्रा प्रफुल्ल दिखने लगी और वे उन्मत्त के समान श्री रामकृष्ण देव के सामने नाचने लगे और उनकी अनेकानेक स्तुति करते हुए उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। कुछ देर में श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें अपने पास ले लिया और उनकी पीठ पर से हाथ फिराकर अनेक तरह के उपदेश देकर उन्हें शांत किया। श्री रामकृष्ण देव मुझ पर कृपा करें, इस उद्देश्य से नव चैतन्य ने कितने दिनों तक उनकी राह देखी थी। उनकी वह इच्छा आज सफल होकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। 2-4 दिनों के बाद ही उन्होंने अपनी गृहस्थी का भार अपने पुत्र को सौंपकर संसार का त्याग किया। तब से वे गंगा के किनारे एक पर्णकुटी में रहते हुए साधन, भजन, जप आदि में ही अपना जीवन बिताने लगे। उनके ईश्वरानुराग, भक्ति और प्रेम को देखकर अनेक मनुष्य सन्मार्ग में लग गए। नव चैतन्य के चले जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने नौका खोलने के लिए कहा। थोड़े ही समय में संध्या हो गई और 8:30 बजे के करीब सब लोग दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री जगदम्बा का दर्शन करके श्री रामकृष्ण देव के अपने कमरे में आते ही भक्त लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा ली। जब सब लोग नौका में बैठ चुके तब एक को अपने जूते श्री रामकृष्ण देव के कमरे के बाहर भूल आने की याद आई और उसे लाने के लिए उधर दौड़ गया। श्री रामकृष्ण देव ने उससे वापस लौटने का कारण पूछा और उसका उत्तर सुनकर वे हंसते हंसते बोले, अच्छा हुआ नौका छूटने के पहले तुझको इसकी याद आ गई, नहीं तो आज का सारा आनंद किरकिरा हो गया होता। क्यों, ठीक है ना? वह बेचारा इसको सुनकर शर्मा गया और उनको प्रणाम करके ज्यों ही वापस लौटने ही वाला था त्यों ही श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों रे, आज कैसा मजा आया? हरि नाम का मानो बाजार लग गया था ना। उसके हाँ कहने पर वे आज जिन जिन को भावावेश हो गया था उनका नाम लेते लेते छोटे नरेंद्र की बात निकालकर उसकी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, उसने अभी हाल ही में आना शुरू किया है, पर उसको इतने थोड़े समय में भावावेश होने लगा है। क्या आश्चर्य की बात नहीं है?
उस दिन उसको भावावेश हुआ, तब 1 घंटे तक उसे देह भान नहीं था। वह कहता था, आजकल मेरा मन निराकार में लीन हुआ करता है। लड़का बड़ा अच्छा है ना, तू उसके यहां एक दिन जाकर उससे बातें तो कर भला। वह बोला, पर महाराज, बड़ा नरेंद्र मुझको जितना प्यारा लगता है उतना प्यारा और कोई नहीं लगता, इसलिए मुझको छोटे नरेंद्र के यहां जाने की इच्छा ही नहीं होती। इस पर वे उसका किंचित तिरस्कार करते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, तू बहुत ही पक्षपाती मनुष्य है। पक्षपाती होना बड़ी हीन बुद्धि की निशानी है। मनुष्य को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अरे भगवान, अरे भगवान के नाना प्रकार के भक्त रहते हैं, उन सबके साथ मिलजुल कर आनंद नहीं कर सकता? यह तेरी हीन बुद्धि नहीं तो और क्या है? तब फिर बता, तू उसके घर एक दिन जाएगा ना? इसका बेचारा क्या उत्तर देता। हां कहकर उसने श्री रामकृष्ण देव से विदा ली। भक्त स्त्रियां उस दिन नौबत खाने में माता जी के पास ही रही। रात को फलाहार करते समय श्री रामकृष्ण देव उनमें से एक से बोले, आज वहां इतनी भीड़ थी और हर एक की दृष्टि मेरी ओर लगी थी। अच्छा हुआ जो यह मेरे साथ नहीं आई। वहां वह साथ रहती तो लोग यही कहते, वाह, हंस और हंसिनी कैसा सुंदर जोड़ी है। वह नहीं गई, यह उसने बड़ा अच्छा किया। श्री रामकृष्ण देव के फलाहार हो जाने के बाद उस स्त्री ने श्री रामकृष्ण देव के उद्गार सुनकर माताजी बोली, श्री रामकृष्ण देव के फलाहार हो जाने के बाद उस स्त्री से श्री रामकृष्ण देव के उद्गार सुनकर माताजी बोली, आज सवेरे जब मैं आऊं क्या कहकर पुछवाया, तब उनके उत्तर पर से मैं समझ गई कि उनकी इच्छा नहीं है कि मैं उनके साथ चलूं। उनकी यदि ऐसी इच्छा रहती तो वे कहते कि हां कह दो आबे, पर वैसा न करके जब उन्होंने उत्तर भेजा कि उसकी आने की इच्छा हो तो आने दो, और उन्होंने मेरी इच्छा पर बात छोड़ दी, तभी मैं समझ गई कि मुझको ले चलने की उनकी इच्छा नहीं है। उस दिन सारे दिन बहुत परिश्रम होने के कारण रात भर श्री रामकृष्ण देव के शरीर में दाह होता रहा तथा शरीर में पीड़ा भी हुई। इस कारण उनको रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई। शायद अनेक तरह के लोगों का उनके शरीर को स्पर्श होने के कारण ही ऐसा हुआ हो, क्योंकि कई बार अपवित्र लोगों के स्पर्श से उन्हें गात्रदाह होते हमने देखा था। दूसरे दिन स्नान यात्रा पर्व था, इसलिए उस दिन गंगा स्नान और श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए कलकत्ते से बहुत लोग आए थे। उनमें एक स्त्री अपनी जायदाद के भविष्य के लिए कोई प्रबंध करना चाहती थी। उसके लिए वह श्री रामकृष्ण देव से आशीर्वाद मांगने आई थी। वह दिन भर उनके पीछे पीछे लगी रही और व्यर्थ ही उन्हें कष्ट देती रही। दोपहर को भोजन के समय भी वह उनके पास से नहीं हटी। इससे श्री रामकृष्ण देव बड़े तंग हो गए और उस दिन उन्होंने नित्य के समान भोजन भी नहीं किया। भोजन के बाद उसे कुछ दूसरी ओर गई हुई देखकर श्री रामकृष्ण देव किसी दूसरी भक्त स्त्री से बोले, यहाँ सब लोग तो आते हैं भक्ति प्रेम आदि प्राप्त करने के लिए, यहाँ आने से क्या उसकी स्टेट का प्रबंध हो जाएगा?
मन में कामना रखकर वह संदेश आदि खाने की चीजें लाई थी, उनमें से एक भी मुझसे मुंह में डालते नहीं बना। आज स्नान यात्रा का दिन है। प्रतिवर्ष आज के दिन कितनी भाव समाधि और कितना आनंद हुआ करता था। 3-3, 4-4 दिनों तक उस भाव में कमी नहीं होती थी, और आज देखो ना, कुछ भी नहीं हो सका। वह स्त्री रात को भी दक्षिणेश्वर में ही रही, और उसके कारण श्री रामकृष्ण देव को बहुत ही कष्ट हुआ। रात को फलाहार के समय वे अपने एक स्त्री भक्त से बोले, यहां स्त्रियों की इतनी भीड़ करना ठीक नहीं है। मथुर बाबू का पुत्र त्रैलोक्य बाबू आजकल यहीं रहता है, वह अपने मन में क्या कहता होगा भला। 2-4 स्त्रियां कभी साथ मिलकर आ जाएं, एक आध दिन यहां रह जाएं और वापस चली जाएं, सो नहीं करती। उन्होंने तो रोज लगातार भीड़ लगा रखी है। स्त्रियों की इतनी हवा मुझसे सहन नहीं हो सकती। श्री रामकृष्ण देव को अपने कारण कष्ट होते देखकर सभी स्त्रियों को बड़ा बुरा लगा, और वे बेचारी उदास होकर सवेरे अपने अपने घर चली गई। इस प्रकरण में दिए हुए वृतांत से आप सभी लोग बहुत कुछ थोड़ा अनुमान कर सकेंगे कि श्री रामकृष्ण देव अपने मन के निरंतर उच्च भाव भूमि में रहते हुए भी मामूली दैनिक बातों की ओर कितनी सूक्ष्मता से ध्यान रखा करते थे, और अपने भक्त गणों के कल्याण के लिए सदैव चिंतन करते हुए वे उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देते थे। जय ठाकुर, जय मां।